हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के अंदर सीक्वेंस अरेंजमेंट के उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपका 2018 के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये जो क्लास आप देख रहे हैं वह मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे बोला है कि यदि उपयुक्त अनुक्रम का पहला पद दूसरा और तीसरा पद चौथे के साथ बदलता रहे और इसी तरह से आगे भी, तो वहाँ कितने 8 है जो अपने बाएं और दाहिने के नंबर से विभाजित होगा। ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को आपको समझना है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ जो आपका एक अनुक्रम दिया गया है, सीरीज दिया गया है, उसको पहला पद को दूसरा से, तीसरे को चौथे से, इसी प्रकार से आगे भी किया जाए, तो आपको यह खोजना है कि इसमें कितना ऐसा 8 होगा जो अपने बाएं और दाहिने दोनों तरफ के नंबर से विभाजित होगा। तो सारे को आप चेंज करिए, पहला को दूसरा से चेंज करिए, तो 6 7 है तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए 7 6 लिखेंगे। ठीक है, चलिए। उसी तरह से 4 8 है तो क्या लिखेंगे हम 8 4 लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से 5 8 है तो हम क्या लिखेंगे 8 5 लिखेंगे। आगे देखिए 8 4 है तो 4 8 हो जाएगा। आगे बढ़िए, 8 3 है तो क्या लिखेंगे हम 3 8 लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से 2 5 है तो 5 2 लिखेंगे। आगे देखिए आपका 8 6 है तो 6 8 लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से 7 8 है तो हम क्या लिखेंगे 8 7 लिखेंगे, और 3 8 है तो 8 3 लिखेंगे। मतलब प्रत्येक दो को क्या करना है, उल्टा, पहला को दूसरा से, तीसरा को चौथा से, है ना, पांचवा को छठा से, इस तरीके से आगे भी आपको करना है। अब हमें क्या करना है, हमें यह बताना है कि इसी तरह वहाँ कितने 8 हैं जो अपने बाएं और साथ में दाहिने नंबर से विभाजित है। हमें ऐसे 8 को खोजना है जो अपने बाएं और दाएं के नंबर से विभाजित है। तो अब इस सीरीज में आप खोजिए कि 8 कितना है। देखिए यहाँ पे 8 है, लेकिन क्या यह अपने बाएं और दाएं दोनों तरफ के नंबर से विभाजित है? यह 8 अपने दाएं तरफ के नंबर से तो विभाजित है, लेकिन बाएं तरफ के नंबर से विभाजित नहीं है। 8 4 से कटेगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा, इसको काउंट नहीं करेंगे। 8 बाएं तरफ के नंबर से विभाजित है, दाएं तरफ के नंबर से विभाजित नहीं है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। यह 8 बाएं तरफ के नंबर से तो विभाजित है, दाएं तरफ से नहीं है। यह 8 बाएं और दाएं किसी से भी विभाजित नहीं है। यह भी 8 आपका दोनों में से किसी से भी विभाजित नहीं है। यह भी आपका दोनों में से किसी से भी विभाजित नहीं है। मतलब यहाँ पे जितने भी 8 है उसमें से कोई भी 8 ऐसा नहीं है जो अपने बाएं और दाहिने तरफ दोनों के नंबर से विभाजित हो। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? विकल्प बी हो जाएगा 0। यानी 0, 8 का संख्या 0 है जो आपका बाएं और दाएं के नंबर से विभाजित हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है, बोला गया है कि उपरोक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर छठा पद कौन सा होगा। हमें क्या चुनना है इसमें से, बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर छठा पद। अब ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए थे। हालांकि यहाँ पे सीरीज दिया हुआ रहता है और वहाँ पे हम लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट पता होता है कि जो हमारा सीरीज है वह क्या है, ए से लेकर के जेड तक है। अब क्वेश्चन में अगर बाएं और दाएं, बाएं को हम लोग लेफ्ट से दर्शाएंगे और दाएं को हम दर्शाएंगे राइट से। अगर पोजीशन 2 रंग हो, पोजीशन आपका 2 डिफरेंट दिया जाए, तो हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को जोड़ते हैं आपस में। ध्यान से सुनिएगा, बाएं और दाएं अगर 2 रंग हो तो इन नंबर्स को आपस में जोड़िएगा। अगर केवल बायां हो तो नंबर्स को घटाएंगे, केवल दायां भी होगा फिर भी नंबर्स को हम लोग घटाएंगे। दूसरी चीज कि क्वेश्चन में जो पहले बोले आंसर उसी ओर से निकलता है। क्वेश्चन में अगर बाएं पहले होगा तो आंसर बाईं ओर से निकलेगा, दाएं पहले होगा तो आंसर दाईं ओर से निकलेगा। अब आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं और आगे भी कई क्वेश्चन इस तरह का करना है। सबसे पहली चीज कि आप क्या करिए कि प्रत्येक 5 के बाद एक पॉइंट बनाइए। देखिए 1 2 3 4 5, यह 5वां लेटर है ना। 1 2 3 4 5, यह अगला 5वां है। 1 2 3 4 5, यह अगला 5वां। 1 2 3 4 5, यह अगला 5वां। यानी देखिए 5 10 15 20 और एक 21, इसमें कुल मिला के कितना लेटर है, 21 लेटर है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है बाईं ओर से 15वें के दाईं ओर छठा पद। बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट से 15वें पद के दाईं ओर यानी कि राइट से छठा पद हमें बताना है। पोजीशन को ध्यान से देखिएगा, 2 रंग है ना, तो इन नंबर्स को जोड़िए, तो 15 और 6 21। 21वां लेटर हमारा आंसर होगा किस ओर से, क्वेश्चन में जो पहले बोलेगा। तो क्वेश्चन में बाएं पहले बोला है तो बाएं से 21वां लेटर हमारा आंसर हो जाएगा। और बाएं से 21वां लेटर कौन सा होगा, देखिए 5 10 15 20, 21वां लेटर आपका 8 हो जाएगा। तो विकल्प बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
जब भी पोजीशन एक से ज़्यादा देगा तो हम क्या करेंगे, या तो उन नंबर्स को आपस में जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रहे कि अगर पोजीशन डिफरेंट हो यानी लेफ्ट राइट हो तो नंबर जोड़ा जाता है, और अगर पोजीशन सेम होता है यानी लेफ्ट लेफ्ट तो नंबर को घटाते हैं, राइट राइट में भी नंबर को घटाते हैं। और हमेशा क्वेश्चन में जो बोलेगा आंसर हमारा उसी ओर से निकलता है। तो क्वेश्चन में बाएँ पहले बोला है तो बाएँ से 21वां लेटर हमारा आंसर होगा, और बाएँ से 21वां लेटर कौन सा है, 8 है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। यहाँ बोला गया है कि यदि उपरोक्त श्रृंखला के पहले आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, पहले आधे भाग को क्या बोला है, उल्टा किया जाए, तो दाएं से 18वें पद के दाएं 15वां पद कौन सा होगा। ठीक है, पहला काम तो आप यह करिए कि पहले आधे को उल्टा करिए। तो देखते हैं इसमें कितना लेटर है, 1 2 3 4 5, यह 5वां, 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15, आगे देखिए 16 17 18 19 20, आगे 21 22। चेक करिए एक बार फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है, टोटल 22 लेटर है। अब हमें इसको उल्टा करना है, तो हम क्या करेंगे, उल्टा किसको करना है, देखिए पहले आधे भाग को, पहले आधे भाग को, तो 10 और 1 11, 22 लेटर है, तो यहाँ से बांट लीजिए, इतना को आपको कर देना है उल्टा। अब इतना को आप उल्टा करिए, उल्टे क्रम में लिखिए। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा, टी हो जाएगा, फिर उसके बाद परसेंटेज होगा, फिर उसके बाद 5 होगा, फिर आपका के हो जाएगा, उसके बाद डॉलर है, फिर आपका ए है, इसके अलावा 2 है, ठीक है। चलिए इसके अलावा क्या है, आपका हैश है, और फिर आगे देखिए आर है, और उसके बाद 3 है, और बाकी तो आपका इधर सेम ही रहेगा। यह जो पार्ट है आपका यह सेम रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है, पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है आपसे कि दाएं से 18वें पद के दाएं 15वां पद, दाएं से 18वें पद, दाएं से 18वें पद के दाएं कौन सा पद निकालना था, 15वां पद। अब इस पोजीशन को गौर से देखिए, दोनों किस तरफ से है, राइट से है, तो नंबर को घटाइए, 18 में से 15 माइनस करिए 3, और तीसरा लेटर किस ओर से, चूंकि दोनों राइट है तो राइट से ही, तो दाएं से तीसरा लेटर हमारा आंसर होगा, दाएं से तीसरा। चलिए इस तरफ से चलिए, पहला दूसरा तीसरा, क्या आंसर हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। हालांकि हमें यहाँ उल्टा करने की भी आवश्यकता नहीं थी, उल्टा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि जब हम लोग 11 के बाद जाते ना, 11 के बाद जाते तब यहाँ से 12वां लेटर, 13वां 14वां 15वां 16वां यह शुरू होता, ठीक है। लेकिन अगर आंसर आपका इसी में आ जा रहा है तो फिर हमें इसको उल्टा करने की आवश्यकता नहीं। जैसे दाएं से 5वां, तो दाएं से 5वां के लिए उल्टा करने की जरूरत नहीं है। दाएं से 13वां अब उल्टा करना होगा, क्योंकि 11 अब इस तरफ उल्टा होगा, उसके बाद ही तो हमारा सही आंसर निकलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले आधे भाग को उल्टा किया, बाकी का सीरीज हमारा सेम है, बाकी का जो 11 पद है वो आपका 11 के बाद 12वां 13वां पद यही सब है। अब क्वेश्चन में था दाएं से 18वां के दाएं 15वां, तो दोनों पोजीशन आपका डिफरेंट सेम था, तो नंबर को घटाएं, आंसर किस ओर से, क्वेश्चन में जो बोलेगा पहले दोनों राइट ही था, तो राइट से ही हमारा आंसर निकलेगा इस बार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ बोला है कि दिए गए अनुक्रम के आधार पर उस पद को पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। इस अनुक्रम के आधार पे हमें उस पद को पहचानना है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। मतलब यह क्वेश्चन जो है वह क्लासिफिकेशन का है। इन चारों में हमें क्या करना है, वर्गीकरण करना है कि चारों में जो डिफरेंट है, बाकी जो भी है इसमें 4 में से 3 वह किसी न किसी आधार पर आपका एक दूसरे के जैसा है। तो देखते हैं क्या है, Q6, अच्छा Q और 6 में देखिए तो कितने का गैप है, Q6, तो Q और 6 के बीच में 1 2 3 लेटर है, ठीक है। UB के बीच में देखिए कितना लेटर, UB के बीच में देखिए फिर से, UB के बीच में भी कितना लेटर है, 3 लेटर है। TE को देखिए जरा सा, TE के बीच में कितना लेटर है, 2 लेटर है, तो यह तो आपका डिफरेंट हो गया। ZO को भी चेक कर लीजिए, Z और O के बीच में भी कितना लेटर है, 3 लेटर है। मतलब Q6 के बीच में 3 लेटर, इसके बीच में भी 3 लेटर, इसके बीच में भी 3 लेटर, बट T और E के बीच में 2 लेटर। मतलब यह समूह से अलग कौन है, इस समूह से संबंधित कौन नहीं है, T जो है वह आपका इस समूह से संबंधित नहीं है। किस आधार पर सब सेम था, बाकी सभी के दोनों के बीच में 3 लेटर है, जबकि यहाँ पे T के बीच में आपका कितना लेटर है, मात्र 2 लेटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, बोला है कि यदि बाईं ओर से 7वें 8वें 15वें और 17वें अक्षर को एक सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाए तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पे, बाईं ओर से 7वां, चलिए देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यह 5वां, 6 7 8 9 10, 10वां, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 लेटर है टोटल, ठीक है।
टोटल 20 है, चेक करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब हमें किसको चुनना है? हमें चुनना है बाएं से सातवां। तो सातवां लेटर देखिए कौन होगा? 5 6 7, सातवां लेटर आपका पी हो गया। आगे उसके बाद आठवां, तो आठवां लेटर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। 15वां तो 10 15वां लेटर आपका ई हो जाएगा। उसके बाद 17वां, यह 15वां है तो 16वां 17वां क्या होगा? एच। अब इन चारों से यह जो लेटर है वह बाईं ओर से सातवां, यह आठवां, यह 15वां और यह 17वां लेटर है। इन चारों लेटर का उपयोग करके एक सार्थक शब्द बनाइए। POEH से एक सार्थक शब्द क्या बनेगा? होप बनेगा। HOPE, होप का मतलब क्या होता है? आशा। तो एक सार्थक शब्द बनाइए, बना दिए। होप मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाना था। अब बोला है कि उसका तीसरा अक्षर, जो शब्द आपका बना है उसका तीसरा अक्षर कौन सा है? तो पहला दूसरा तीसरा, हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर विकल्प ए हो जाएगा। पहले तो आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और मीनिंगफुल वर्ड बनाने के बाद आपको इस ये जो वर्ड बनेगा उसका तीसरा लेटर बताना था, तो तीसरा लेटर आपका पी हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ बोला है कि यदि इसके दूसरे आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो उन चिन्हों की गिनती कितनी होगी? देखिए हमें क्या बताना है? उन चिन्हों की गिनती, यानी कि केवल सिंबल को काउंट करना है, सिंबल को। जैसे हैश चिन्ह है, डॉलर चिन्ह है, परसेंटेज चिन्ह है, एंड चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, यानी कि केवल हमें क्या करना है? चिन्हों की गिनती करना होगा जिसके पहले एक संख्या और बाद में एक अक्षर आता है। लेकिन करना क्या है? पहले दूसरे आधे को उल्टा करना है, दूसरा आधा को उल्टा। काउंट करिए कितना लेटर है? 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 7 8 9 10, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 है। पहले आधे को उल्टा करना है तो देखिए यहाँ तक 10 है, 11 सॉरी दूसरे आधे को उल्टा करना है तो यहाँ तक सेम रहेगा। यहाँ तक क्या होगा? यहाँ तक सेम होगा। अब आप इस पार्ट को उल्टा करिए, इस पार्ट को क्या करना है? उल्टा करिए। यहाँ तक सीरीज हमारा सेम है, जो है वैसे ही रहेगा, ठीक है। जो है आपका सीरीज वैसे ही रहेगा। क्या है? बी है, आर है, हैश है, ठीक है। इसके अलावा 2 है, ए है, डॉलर है, के 5 परसेंटेज है, के है 5 है, परसेंटेज है, ठीक है। के है 5 है, परसेंटेज है, टी है और 7 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है? दूसरे आधे को उल्टा करना है। अब बाकी जो बच गया उसको उल्टे क्रम में लिख दीजिए। तो इस तरफ से 1 @ Q, 1 @ इसके अलावा Q, L है, स्लैश है, B है, L/B, ठीक है। यह भी एक सिंबल है। X + Y, X प्लस है, उसके बाद Y है। इसके अलावा N और एंड, N और क्या है आपका? N और एंड है। यही आपका सीरीज हो गया। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि वैसे चिन्हों की गिनती कीजिए जिनके पहले एक संख्या और बाद में एक अक्षर। पहले एक संख्या हो यानी पहले नंबर हो और बाद में लेटर हो। पहले नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 0 कोई भी, और बाद में अक्षर यानी कोई भी अल्फ़ाबेट ABCD XYZ। यानी हमें क्या करना है? ऐसे चिन्हों को चुनना है जिनके पहले एक संख्या, देखिए इस चिन्ह के पहले एक संख्या है, नहीं है। इस चिन्ह के पहले एक संख्या है, नहीं है। इस चिन्ह के पहले संख्या है, हाँ है। तो एक तो हमारा यह हो जाएगा। देखिए इस चिन्ह के पहले एक संख्या है और बाद में एक लेटर है, जिनके पहले एक संख्या और बाद में एक अक्षर, ठीक है। यहाँ पे है, इसको भी गौर से देखिए। इस चिन्ह को, इसके भी पहले क्या है? इसके पहले एक नंबर है और बाद में एक संख्या है। आगे देखिए इस चिन्ह को देखिए, इसके पहले और बाद में जो है पहले एक संख्या बाद में नंबर नहीं है। इस चिन्ह को देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ लेटर ही हैं, बाकी कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 2। एक तो परसेंटेज है और दूसरा @ है। एक परसेंटेज और दूसरा @ है, जिसके पहले एक संख्या है और बाद में एक क्या है आपका? पहले एक संख्या और बाद में एक अक्षर है, मतलब कि लेटर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ देखिए क्या है। यहाँ पे प्रॉपर आपका पूरा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज लिखा है। यहाँ पे पूरा अल्फ़ाबेट लिख दिया गया है से जेड तक। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि उपरोक्त श्रृंखला के अक्षरों को अगर उल्टा कर दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है। किस क्रम में लिखा है? उल्टे क्रम में लिखा है। तब बोला है कि बाएं से 18वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। पहली चीज यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन क्या है? बाएं से 18वां क्वेश्चन है आपका, बाएं से 18वां। उसके बाद क्या है? दाएं से छठा।
तो जैसे ही क्वेश्चन में बोला जाए कि उसको उल्टे क्रम में लिखा गया है, कोई भी जो आपका यहाँ पे अल्फ़ाबेट उसको उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो वहाँ पे आप एक छोटा सा काम करिएगा, जो बाएं हैं उसको आप दाएं समझिए। तो बाएं से जो 18वां बोला है इसको आप क्या करिएगा, इसको आप दाएं समझिए, यानी हम इसको समझेंगे दाएं से 18वां। और जो जहाँ दाएं बोला है उसको क्या समझना है, बाएं, तो बाएं से छठा। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया दाएं से 18वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर। अब नंबर्स को जोड़ेंगे क्योंकि डिफरेंट है, तो 18 और 6 24। आंसर हमारा किस ओर से निकलेगा, दाएं से, यानी दाएं से 24वां लेटर हमारा आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, दाएं से 24वां लेटर। अब दाएं से 24वां लेटर कैसे पहचानेंगे, तो चूंकि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट है तो दाएं को आप बाएं में अब कन्वर्ट कर लीजिए। जो दाएं से 24वें नंबर पर होगा वह वास्तव में बाएं से कितने नंबर पर, तो 27 - 24 तीसरे नंबर पर होगा। और तीसरे नंबर का लेटर कौन है, तीसरे नंबर का लेटर सी है। अंग्रेजी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जब आपको कराया जाएगा तो इसको अच्छी तरह से बताया जाएगा। दाएं से कौन सा लेटर पता करना है, 24। तो दाएं से 24 नंबर पे कौन सा लेटर है, इसको बताने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसको हम बाएं में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बाएं में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 27 में से इस नंबर को घटाइए, तो 27 में से 24 माइनस करिए 3, यानी बाएं से तीसरा लेटर। तो बाएं से तीसरा लेटर सी, जो बाएं से तीसरे नंबर पर होगा वह दाएं से 24 नंबर पर। अगर आपसे पूछा जाए कि दाएं से 15वां लेटर कौन सा है, तो दाएं से हम लोग याद नहीं रखते हैं, बाएं से याद रखते हैं, तो इसको बाएं में कन्वर्ट करिए। 27 में से 15 माइनस करिए बाएं, यानी जो दाएं से 15 नंबर पर होगा वह बाएं से 12 नंबर पर, और 12वें नंबर का लेटर कौन सा है, एल, तो हमारा आंसर एल होगा। तो इस हिसाब से हम क्या किए, सबसे पहले तो देखिए उल्टा किया गया था, तो जब भी उल्टा किया जाए सीरीज को तो बाएं को आपको दाएं पढ़ना है और दाएं को बाएं पढ़ना है। इसके बाद देखिए डिफरेंट नंबर था, नंबर को जोड़े, आंसर हमारा किस ओर से निकला, दाएं से। दाएं से 24वां लेटर, अल्फ़ाबेट की बात की जा रही है, देख लीजिए, तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट ही है, तो दाएं से 24वां लेटर कौन सा होगा, जो बाएं से तीसरे नंबर पर होगा, और बाएं से तीसरे नंबर पर सी हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है उपयुक्त श्रृंखला के अक्षरों को बाएं से दाएं क्रम में उल्टा करने पर, फिर से क्या किया गया, उल्टा। दाएं से 9वां, क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है, दाएं से, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बाएं। बाएं से 9वां के बाएं 5वां, बाएं को क्या पढ़ेंगे, दाएं पढ़ेंगे। दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, यही बताना है। चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा किया गया था, इस वजह से हम लोगों ने क्या किया कि बाएं को बना दिया दाएं और दाएं को बाएं। अगर अभी देख लीजिए, बाएं से पहला अक्षर कौन सा है, ए, लेकिन जब उल्टे क्रम में लिख दिया जाएगा तो दाएं से पहला अक्षर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपको जब भी बोला जाए कि इसको उल्टे क्रम में लिखा गया है तो आप कुछ मत करिए, बस बाएं को कर लीजिए दाएं और दाएं को कर लीजिए बाएं, आंसर आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला था दाएं, इसको हम लोग पढ़े बाएं, लेफ्ट, लेफ्ट से 9वां अक्षर के बाएं, इसको हम लोग पढ़े दाएं। यहाँ पोजीशन डिफरेंट है, नंबर को जोड़िए, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 और 5 हो जाएगा 14, और यह जो पोजीशन होगा वह पहले जो बोला जाएगा उस तरफ से निकलेगा, यानी बाएं से 14वां लेटर, और अंग्रेजी अल्फ़ाबेट है तो इसमें बाएं से 14वां लेटर एन होगा, क्योंकि हमने आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद कराया है कि कौन से स्थान पे कौन सा लेटर आपका आता है। तो बाएं से 14वां लेटर क्या होगा, एन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा यहाँ पे, यहाँ बोला गया है कि उपयुक्त व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन है। तुरंत पहले एक व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं, देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, यह आपका कहलाता है स्वर यानी वॉवेल। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्वर यानी कि वॉवेल को बोलते हैं। और इसके अलावा अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में जो भी बचा, बी, सी, डी जो भी है, सबका सब क्या है, कॉन्सोनेंट कहलाता है, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं व्यंजन। हमें क्या करना है, इसमें हमें पहचानना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितना नंबर है जिनके पहले एक व्यंजन लेकिन तुरंत बाद एक व्यंजन नहीं हो, यानी पहले व्यंजन हो लेकिन बाद में व्यंजन नहीं हो, पहले व्यंजन हो लेकिन बाद में व्यंजन नहीं हो, ऐसे कितने संख्या। तो देखिए इसको देखिए, इसके पहले भी, इस संख्या को गौर से देखिए, पहले भी व्यंजन है बाद में भी व्यंजन है। ठीक है, चलिए हमारा आंसर नहीं होगा। इसको देखिए, इस नंबर को, इसके भी पहले व्यंजन है बाद में भी व्यंजन है, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। और नंबर को देखिए क्या बोला है, तुरंत पहले, तुरंत पहले। इस नंबर को भी देखिए, इसके पहले क्या है, इसके आपका पहले एक व्यंजन है बाद में व्यंजन, इसके पहले क्या है, एक व्यंजन है, सॉरी इसके पहले स्वर है और बाद में व्यंजन है, तो यह भी काउंट नहीं होगा। इसको देखिए, इस नंबर के पहले एक व्यंजन है लेकिन बाद में एक व्यंजन नहीं है, तो देखिए इस नंबर को केवल देखिए, इसके पहले एक व्यंजन है, वाई व्यंजन है, लेकिन बाद में व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कितना हो जाएगा, ऐसा हमारा हो जाएगा आंसर 1।
व्यंजन से मना किया, ऐसा नहीं कि व्यंजन नहीं है तो आप स्वर लिख दीजिए, व्यंजन से मना किया है। बाकी कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी सिंबल भी होता तो भी चलेगा, बाकी आपका नंबर भी होता तो भी चलता, सिर्फ ध्यान रखिएगा कि बाद में व्यंजन नहीं होना चाहिए। पहले एक व्यंजन है लेकिन बाद में व्यंजन नहीं, केवल मना किससे किया है, व्यंजन से। पहले व्यंजन हो बाद में व्यंजन नहीं हो, इसी को काउंट करना था। यहाँ पहले भी व्यंजन बाद में व्यंजन, पहले भी व्यंजन बाद में व्यंजन, ठीक है। आगे चलिए, पहले स्वर बाद में व्यंजन, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, इसके पहले व्यंजन है और बाद में व्यंजन नहीं है। तो इस प्रकार का कुल मिला के कितना संख्या है, इस प्रकार का कुल मिला के केवल एक संख्या है, ठीक है। चलिए, तो यह था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।